नमस्कार दोस्तों, गौरव हरियाणा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सरकारी नौकरी का सपना देखने लग रहा है, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने सीईटी ग्रुप डी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस बार नोटिफिकेशन में कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर आपने मिस कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। भाई वीडियो को पूरी जरूर देख लियो, क्योंकि वीडियो में SC, BC, EW सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन और कॉमन कैडर सारी चीजें डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे इम्पोर्टेंट डेट का, क्योंकि बहुत से बालक तो डेट भूल गए हैं कि कद फार्म लिखड़े और कद फार्म चले गए, इसलिए ये डेट याद रख लियो। ऑनलाइन फार्म 19 जून 2026 तक शुरू हो गए और फार्म भरने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 रात 11:59 तक है। मतलब आपके पास टाइम बहुत है, 3 जुलाई तक आप फार्म भर सको हो। इसके अलावा अगर 3 जुलाई तक फार्म भर दिया और फीस नहीं कटाई तो 6 जुलाई तक आपको फीस कटाने का टाइम मिलेगा। और भाई अब की बार एक सबसे अच्छी बात यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक करेक्शन विंडो का टाइम भी दिया है। इसका मतलब ये है अगर किसी भाई का फार्म गलत भरा गया, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे दी हो, तो वह आप अब ठीक कर सको, उसका अपना टाइम मिलेगा 7 जुलाई तक 9 जुलाई तक। इसका मतलब ये हो कि आपके फार्म गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मेरे ये गलती होगी वो गलती होगी, सारा टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अगर आपने 2022 में या 2025 में सीईटी का फॉर्म भरा था तो भाई आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा और ना आपकी फीस लगेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी फीस भी नहीं लगेगी। दूसरी बात, जो बालक नए हैं तो भाई उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उनकी फीस भी लगेगी। भाई फॉर्म तो निकल गया, अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ग्रुप डी की मेन क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास है। तो कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि 8वीं वाले फॉर्म भर सके कि नहीं, तो भाई 8वीं वाले वो फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए 10वीं क्लास के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और 10वीं क्लास में आपको हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है। बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल है कि सोशियो इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे कि नहीं। तो भाई वे दिन चले गए जब ये नंबर मिला कर दे, तो इन बातों ने भूल जाओ। अब सबका सिलेक्शन सीटी बेस्ड स्कोर पे होगा, मतलब जितना अच्छा स्कोर आप सीटी में करोगे तो उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर किसी को नहीं मिलेगा। भाई बात करांगे एग्जाम पैटर्न की। तो भाई किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले उसका एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। आपका यो पेपर 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में आपके 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सारा इंक्लूड करके। तो भाई अपनी तैयारी अच्छी कर लियो। और हरियाणा वाला खातर यो बेनिफिट है कि 25 नंबर हरियाणा जीके के आएंगे। तो भाई हरियाणा जीके हरियाणा वाला तो बढ़िया और कौन कर सके। तो आप इस चीज का फायदा उठाओ और अच्छी तैयारी करो। मतलब आपको अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना तो आपको 5वां सर्कल भरना जरूरी है। तो भाई मेरी तो यह सलाह है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं आता 5वां सर्कल मत भरो, किसी और सर्कल को भर दो जो आपको ये लगा है कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, क्वेश्चन आपका ठीक भी हो जाए। तो वह पेपर खाली नहीं छोड़ना है, सारे सर्कल भरने हैं। तो 5वां की बजाय दूसरे भर दियो जिसमें हमने लगा है कि ये ठीक हो सका है। इस नोटिफिकेशन में एक चीज दे रखी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। जनरल खातर दे रखे हैं 50% और भाई रिजर्व कैटेगरी के लिए दे रखे हैं 40%। तो मैं बच्चों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप इन नंबरों को देके खुश मत हो कि जनरल वाला 50 ले लेगा कि मेरा क्वालिफाई हो गया, और रिजर्व वाला 40 नंबर लेके सोचेगा मेरा क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होने में किसी ने कुछ नहीं मिलना। लाखों कैंडिडेट हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे और बहुत कंपटीशन आज का टाइम पे। तो क्वालिफाई से कुछ नहीं होगा। ये बस ठीक है, नोटिफिकेशन में डाल रखा है। अगर अपना सिलेक्शन लेना है तो बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप मेरिट में आओगे। तो जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो इन क्वालिफाइंग मार्क को भूल जाओ और एक अच्छी तैयारी करो मेरिट में आने के लिए। अब बात करेंगे एज लिमिट की। हरियाणा के पेपर में एज लिमिट की तो मौज कर रखी है, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 42 साल कर रखी है। तो भाई एज की कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैंडिडेट कैटेगरीज में है उन्हें सरकार के नियम अनुसार और भी छूट मिल जाए। भैया अब बात करेंगे हम एक्सपीरियंस की। तो भाई इस नोटिफिकेशन में एक बहुत अच्छी बात यह दे रखी है कि जो बच्चे किसी बोर्ड, निगम या डिपार्टमेंट में पहले से लगे हुए हैं और उनकी फॉर्म भरने की उम्र निकल ली, मतलब 42 तक टप लिए, तो उन बच्चों को एक फायदा है कि अपने डिपार्टमेंट, बोर्ड या निगम से अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओ जिसमें लिखा हो कि ये यहाँ पे पिछले 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। तो वो बनवाओ और फिर वो इसमें लगा दो, आपको उम्र में छूट मिल जाएगी और आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है भाई, सरकार ने सबको मौका देने की कोशिश करी है। और भाई कर्मचारी चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहा है या हेडॉक पे लग रहा है या डेली वेजेस पे लग रहा है, तो चाहे किसी भी तरह लग रहा है डिपार्टमेंट, बोर्ड या निगम में, वो कैंडिडेट अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के उम्र में छूट पा सके और ये फॉर्म भर सका है। भाई अगला पॉइंट BCA और BCB के कैंडिडेट के लिए है, ध्यान से सुन लो। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि BCA या BCB के उम्मीदवार ने अपना पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया और फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये रोल नंबर आने में दिक्कत हुई है। तो वह नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है आपके पास में जो BCA या BCB का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो हरियाणा गवर्नमेंट के निर्धारित फॉर्मेट
फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए और वो 1 अप्रैल या उसके बाद जारी हुआ होना चाहिए। मतलब इससे पहले का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपका वो मान्य नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है या पंचायत इलेक्शन का सर्टिफिकेट है वो भी आपका मान्य नहीं जाएगा। बस हरियाणा गवर्नमेंट का जो निर्धारित फॉर्मेट है उससे में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट स्वीकार। और भाई जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो मैं बालक भी ध्यान से सुन ले, उनका सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का अगर उनके पास सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आपका नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आपके परिवार की आय 8 लाख रुपए तक कम होनी चाहिए। तो भाई जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज का फायदा उठाना चाहे हैं तो भाई जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उसी फॉर्मेट में उनके पास होना चाहिए और वो भी 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का, तभी आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट स्वीकार कराया जाएगा। भाई अब बात करते हैं डीएससी और ओएससी कैंडिडेट के लिए। भाई आप सबको पता है सरकार ने 13 नवंबर 2024 को एससी कैटेगरीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, डीएससी और ओएससी। तो जब आप ये फॉर्म भरो तो क्लियरली आपको डिफाइन करना है कि आप डीएससी या ओएससी कैटेगरी से हो। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 के बाद कभी भी बना हो या फिर फॉर्म भरने से पहले की डेट में कभी भी इशू हुआ हो वो माना जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें आप ईएसएम कैंडिडेट यानी एक्स सर्विसमैन की, तो भाई जिस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट 20 जून 2025 के बाद जारी हुआ है या फिर उसके बाद रिन्यू हो रखा है वही आपका मान्य होगा। अगर आपके पास में इससे पहले का है या आपका रिन्यू होने हो रखा है सर्टिफिकेट तो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलने में परेशानी हो सकती है। भाई अब बात करेंगे कॉमन कैडर की। तो अब की बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती सुधार ली है। गलती कैसे सुधार ली है? सरकार ने कॉमन कैडर 2018 में बना दिया था और जो 2018 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी उस नोटिफिकेशन में सरकार ने कॉमन कैडर का जिक्र नहीं करा। तो जो 2018 में ग्रुप डी के कर्मचारी लगे थे उनका मानना यह था कि हमारी नोटिफिकेशन में हमको बताया ही नहीं गया कि कॉमन कैडर के अंडर में है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था कि हमको कॉमन कैडर से बाहर करो। और भाई वे केस अब तक चले हुए हैं तो कोई आगे ऐसा केस ना हो, इसलिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस नोटिफिकेशन में कॉमन कैडर का जिक्र किया है। और सरकार का मानना है कि कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों मानती है? पहले जितने भी डिपार्टमेंट थे हरियाणा गवर्नमेंट के उन सब में जो ग्रुप डी के कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट अलग अलग होया करती और उनका प्रमोशन का नंबर कई साल में आया करता, किसी में 10-10 साल भी लग जाया करते। तो सरकार ये सोच रही है अगर कॉमन कैडर बना दिया तो पूरे हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारी एक सीनियरिटी लिस्ट में जुड़ जाएंगे और पूरे हरियाणा में जहां भी वैकेंसी होगी उनका प्रमोशन वहां पे करते रहेंगे। तो सरकार का तो यही मानना है। लेकिन जबकि 2018 में लगे ग्रुप डी कर्मचारियों को 7 साल के लगभग पूरे हो चुके हैं। तो सरकार की कमी ये भी रही है कि इन्होंने कॉमन कैडर बना तो दिया, आज तक अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया है, बल्कि उनका आज तक सीनियरिटी लिस्ट भी जारी नहीं किया। तो चलो उस बात को नहीं करते। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी, भाई अपना फॉर्म भर देना और अच्छी तैयारी करना। भाई ग्रुप डी की नौकरी मजबूरी की नौकरी है, जब अपनी तैयारी ना छोड़ियो, लाग जाओ जब भी, और एक अच्छी नौकरी की तैयारी कंटिन्यू रखियो। भाई ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको HKRN सरकारी एम्प्लॉयज की अपडेट और ऐसी गवर्नमेंट जॉब सारी एक जगह मिलेंगे। धन्यवाद।